हेलो स्टूडेंट। कक्षा 10 की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित की प्रश्नावली आज जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, उसी प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। आपको इस वीडियो में ऐसे एग्जाम्पल का सॉल्यूशन सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। आप अभी अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखने वाले हो। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि tan a बराबर 4/3 तो tan a बराबर दे रखा है आपको 4/3, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के आपके 6 फलन होते हैं। एक तो होता है साइन, एक होता है कॉस, ये होता है टेन, एक कॉट, एक सेक और एक कोसेक होता है। जिसमें से एक का मान दिया हुआ है tan a बराबर 4/3, तो अन्य त्रिकोणमितीय फलन आपके 5 बचते हैं, तो उनका मान आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए हल की तरफ बढ़ते हैं। हल में क्या करना है आपको, जो आपके लिए दिया है सबसे पहले आपको उसको लिख लेना है, ठीक है ना। अतः tan a बराबर 4/3 लिख लिया। अब आपको लाल बटे कक्का सूत्र के ऊपर जाना है और उसमें देखना है कि tan बराबर लाल बटे कक्का के अनुसार क्या होता है। तो देखिए आप जब लाल बटे कक्का से देखेंगे तो tan बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। तो tan a बराबर 4/3 जो लिखा है इसके बराबर में आपको लंब बटे आधार लिख लेना है। ये कहां से लिखा, लाल बटे कक्का से देख करके लिखा, ठीक है ना। एल का मतलब लंब होता है और ये का मतलब आधार होता है, ठीक है ना। तो यानी लंब का मान आपको 4 दिया हुआ है, आधार का मान 3 दिया हुआ है। तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज इसी के अनुसार बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कोण ए दिया हुआ है, तो कोण ए को आप को नीचे ही लिखना है, ए को ऊपर नहीं लिखना, क्योंकि ऊपर लिखेंगे तो ऊपर वाले कोण के लिए लंब लंब और जो आधार होते हैं इनकी स्थिति बदल जाती है। इसलिए आप हमेशा नीचे ही लिखा करो, क्योंकि नीचे वाले कोण के लिए लंब और आधार जो होते हैं वही रहते हैं, स्थिति नहीं बदलती है, ठीक है ना। अब इसका नामकरण कर लेना है आपको ए बी सी। आपको देखिए लंब दे रखा है 4, तो लंब की जगह पर 4 लिख देना है। आधार दे रखा है 3, तो आधार की जगह पर 3 लिख देना है। तो कर्ण की आपको आवश्यकता होगी अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालने के लिए। इसलिए इस त्रिभुज के अंदर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये जो कर्ण है ये कर्ण आपको निकाल लेना है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, तो कर्ण निकाल लेनी है आपको पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए निकाल लेते हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको लिख लेनी है। पाइथागोरस प्रमेय है आपकी सभी स्टूडेंट को याद होनी चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान जमा देने हैं आपको। कर्ण कर्ण तो हमको निकालना है, कर्ण का नामकरण कर लेना है एसी। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर हो रहा है तो आपको लिख देना है एसी का स्क्वायर बराबर आधार, आधार की जगह पर 3 लिख देना है। आधार का स्क्वायर हो रहा है तो 3 का स्क्वायर कर देना है। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। लंब की जगह पर लंब का मान लिख देना है। लंब का मान है 4, तो लंब का स्क्वायर हो रहा है तो 4 का भी स्क्वायर करना है, ठीक है ना। अब इनका स्क्वायर कर लेना है आपको। तो देखिए एसी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इनको जोड़ लेना है। तो देखिए एसी स्क्वायर बराबर आपका 25 आएगा। अब एसी पे से स्क्वायर हटाना है। क्या हटाना है, ये स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लिया जाता है, ठीक है ना। वर्गमूल लेने पर ऐसे आपको लिख देना है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल लिया जाता है। तो इधर से स्क्वायर हटा देना है आपको और 25 के ऊपर रूट लगा देना है, ठीक है ना। रूट का मतलब वर्गमूल होता है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है निकाल लो भैया, 5 होता है। कितना होता है, 5। तो एसी का मान आ गया 5। कितना आ गया, 5। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय फलन निकाल लेंगे, ठीक है ना, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो इधर देखिए सबसे पहले साइन थीटा, वो साइन निकालते हैं। अब कौन कौन सा लेना है, यही लेना ए, ठीक है ना। तो साइन ए, तो लाल बटे कक्का के अनुसार आपको पता करना है कि साइन बराबर क्या होता है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। और लंब की जगह पर लंब रख दो। कोण ए है, नीचे वाला ही कोण हम यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको लंब और आधार की स्थिति नहीं बदलनी है। आपको बेधड़क होकर के जो लंब है वो लंब की जगह रख दो, जो आधार है वो आधार की जगह पर लिख दो, ठीक है ना। लंब और आधार की स्थिति तो ऊपर वाले कोण के लिए बदलती है, ठीक है ना। अगर इसके बारे में आपको सीखना है कि इस कोण के लिए मान कैसे रखते हैं तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना, आप सब कुछ सीख जाएंगे। लॉन्ग वीडियो है, ठीक है ना। तो चलिए इस समय मान जमाते हैं। तो लंब की जगह पर लंब रख दें। लंब कितना है, 4।
बटे कर्ण, कर्ण कितना है 5, तो साइन ए का मान आएगा कितना 4/5, कितना आएगा 4/5। अब कॉस ए का निकालते हैं, तो कॉस ए लाल बटे कक्का के अनुसार कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार की जगह पर आधार लिख देना है 3 बटे कर्ण की जगह पर कर्ण लिख देना है 5, ये आपका कॉस ए का मान है। अब निकालना है टेन ए का, तो आपको दे ही रखा है, अब कॉट का निकालना है, ठीक है। कॉट ए बराबर, तो देखिए कॉट बराबर होता है लाल बटे कक्का के अनुसार आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार की जगह पर आधार लिख देंगे कितना है 3 बटे लंब, लंब की जगह पर लंब लिख देंगे कितना है 4, ये आपका कॉट ए का मान है। अब हम सेक ए का निकालते हैं, सेक ए बराबर, सेक बराबर होता है लाल बटे कक्का के अनुसार कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो मान जमा देते हैं, कर्ण की जगह पर कर्ण लिख देंगे कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। अब आपको सभी मान समकोण त्रिभुज में से ही देकर जमाना है, ठीक है ना, बटे में आधार है, आधार जब लिख देंगे 3, तो ये आपका सेक ए का मान आ गया। और अब कोसेक ए का मान देख लो, कोसेक ए, तो लाल बटे कक्का के अनुसार कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब लिख लेंगे, कर्ण की जगह पर कर्ण लिख लेंगे, कर्ण कितना है 5 बटे लंब, लंब की जगह पर लिख लेंगे 4, तो कोसेक ए का मान आया 5/4। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जब हमने तीसरी भुजा निकाली कर्ण, तो ये जो अन्य जो त्रिकोणमितीय फलन है इनके मान कितने जल्दी आ गए लाल बटे कक्का के अनुसार, है ना। तो लाल बटे कक्का आपके दिमाग में होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि कैलकुलेशन आपकी समाप्त होती है। अगर आपको कैलकुलेशन करना मेरे द्वारा समझाई गई कैलकुलेशन आपको अच्छी लगी हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। इसी चैनल पर गणित और विज्ञान का कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, तो करते रहिए कोर्स मजेदार तरीके से, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो लेकर के, ये शॉर्ट वीडियो बनाई मैंने आपके लिए, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपने क्लास के जो साथी हैं उनको भी इस चैनल के बारे में अवगत करा देना, वो भी इस चैनल पर आकर के पढ़ लिया करेंगे, ठीक है।